students, in the last lecture we discussed about the term factorial, and today we will discuss some problems based on factorial. And the first problem is find n if n plus 1 factorial is equals to 30 multiply n minus 1 factorial. If n plus 1 factorial is equals to 30 multiply n minus 1 factorial. And the second problem is find LCM of 4 factorial, 5 factorial and 6 factorial. Okay, so देखिए सॉल्यूशन क्या होगा दोनों क्वेश्चंस का. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू गिवन, क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में भी? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फैक्टोरियल वाली टर्म है, राइट हैंड साइड में भी एक फैक्टोरियल की टर्म है, और आपको देखना है कि दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म कौन सी है. तो आपने देखा कि n प्लस 1 बड़ा है या n माइनस 1 बड़ा है. क्लियर? और n हमारा नेगेटिव तो नंबर है नहीं. n इज ऑलवेज कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर. n एक नेगेटिव नंबर नहीं है यहाँ पर. ओके, तो क्या होगा अगर हम देखें कि n प्लस 1 बड़ा है या n माइनस 1 बड़ा है, तो इसमें हम कहेंगे कि n प्लस 1 बड़ा है ना. तो n प्लस 1 को हम क्या करेंगे, हम n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1. ओके, मैंने कहा था कि फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, कहीं भी रोकेंगे, जैसे इस नंबर पे रोक दिया मैंने, तो जिस नंबर पे रोकूंगा उसके साथ लगा दूंगा फैक्टोरियल. और स्टार्टिंग मैंने किया 5 से और डिक्रीज करता गया बाय 1. तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, n प्लस 1 से स्टार्ट किया, डिक्रीज किया 1 से, तो क्या होगा n प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n रह जाएगा. तो n लिख दिया भाई. एक और डिक्रीज करता हूँ, एक टर्म एक फैक्टोरियल बनाता हूँ, तो बन जाता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल. और यहाँ पर रोक दिया तो इसका n माइनस 1 के साथ में लगा दिया फैक्टोरियल का साइन. और राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है 30 मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास क्या रह गया, n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल्स टू वॉट, 30 रह गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 30. मीन टू से n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बनेंगे n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 0. सेपरेटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर बन गया हमारे पास 6n और 5n. ओके, तो फिर बनेगा हमारे पास n, इन दोनों से कॉमन आएगा, रह जाएगा n प्लस 6, इन दोनों से माइनस 5 कॉमन आएगा और रह जाएगा n प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो एक फैक्टर हमारे पास बन जाता है n प्लस 6, एक फैक्टर हमारे पास बन जाता है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कहता है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 6 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, नॉट पॉसिबल. तो हम करेंगे क्या, हम n की वैल्यू इस फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं. तो इस फैक्टर से n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 5 को 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? एंड द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव इज, सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सेकंड प्रॉब्लम में गिवन है कि हमें क्या करना है, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है. अगर 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. ओके, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं भाई क्या, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. ओके, और 4 फैक्टोरियल को तो हम 4 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं. क्लियर? अब हमें क्या करना है, कैसे निकालते हैं हम एलसीएम. एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो तीनों के लिए लिखा ही जाता है. जैसे कि एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा भाई, क्या आना चाहिए एलसीएम, 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा आना चाहिए, यही आना चाहिए एलसीएम.
तो क्या बन जाएगा 6 5 30 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। ओके, ये बन जाएगा कितना 120, 30 इंटू 120 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 3600। क्लियर? क्या एलसीएम आना चाहिए 3600, यही बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है 4 फैक्टोरियल को तो मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया, 5 फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, और 6 के फैक्टोरियल को लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है तो लिख दिया मैंने, और जो भी बाकी फैक्टर्स बच गए उनको मैंने एक बार लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड इट बिकम्स 3600। The next question we have is, if the value of n factorial divided upon 2 factorial and n minus 2 factorial and n minus 2 factorial and n factorial divided by 4 factorial and n minus 4 factorial are in the ratio 2:1, then find the value of n. find n, तो हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, हमें गिवन है कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में गिवन है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इन दोनों का रेशियो में गिवन है 2:1। ओके, और अभी क्या है, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अभी डिवाइड में है तो ये 4 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन में n का फैक्टोरियल और इज इक्वल्स टू व्हाट 2/1 हो गया। अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा था कि ग्रेटर फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और छोटे फैक्टोरियल तक ले जाएंगे हम। तो 4 का फैक्टोरियल बड़ा है या 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बड़ा है, तो 4 के फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे ओपन करेंगे और 2 के फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। 4 के फैक्टोरियल को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 भी लिख दीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 4 और यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 2, यहाँ पर लिख देते हैं n माइनस 4 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देखिएगा एक तो हमारे पास 2 का फैक्टोरियल जिसको हमने लिख दिया 2 इंटू 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल को n माइनस 2 से स्टार्ट करेंगे, एक माइनस और करेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा। ओके, एक और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ रोक देते हैं हम n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2:1, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रहेगा कितना 4 इंटू 3 बिकम्स 12, अब हमारे पास रह गया 12 डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2/1। क्लियर? सो दिस इज 12, इससे कैंसिल होगा, यानी कि कितने पे कैंसिल होगा 6 पे कैंसिल होगा, और यहाँ पर बन गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 1/1। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6, और 6 से 6 मान लीजिए कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 5n किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। ओके, सो n कॉमन आएगा और n माइनस 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू या तो 0 होगी या n की वैल्यू क्या होगी 5, बट n कैन नॉट बी 0। ओके, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 5, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ n इज 5। The next question we have is, prove that 23 factorial plus 1 is not divisible by any number between 2 to 23. Prove that 23 factorial is not divisible by any number between 2 to 23। तो कह रहा है कि 23 का फैक्टोरियल किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा जो कि 2 और 23 के बीच में आएंगे।
तो हमने कहा कि 23 के फैक्टोरियल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 23 के फैक्टोरियल का मीनिंग है द फर्स्ट कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ द 23 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड अप टू 22 and then 23. It means 23 factorial. 23 factorial is divisible by every number between 2 and 23. 2 and 23 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी से हमारा 23 का फैक्टोरियल डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा भाई, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। सो 23 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर बिटवीन 2 एंड 23। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है जैसे कि 5 एंड दिस नंबर या दिस लेट द नंबर इज 10 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ओके, एंड 5 2 जा 10 एंड देयर इज नो रिमाइंडर। बट अगर मैं इसमें 1 इंक्रीज कर दूं, मेरा नंबर 10 की जगह क्या हो जाए 11 हो जाए, और मैं अगर इसको 5 से अब डिवाइड करूं तो क्या होगा भाई, 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, है ना। तो क्या था कि 23 का फैक्टोरियल तो हर नंबर से डिविजिबल था जो कि 2 और 23 के बीच में थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि क्या हमारा नंबर 23 फैक्टोरियल प्लस 1 23 फैक्टोरियल प्लस 1 क्या डिविजिबल होगा। Yes, 23 is factorial by divisible by every number between 2 and 23। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 23 फैक्टोरियल प्लस 1 is not divisible by every number between 2 and 23। 23 का फैक्टोरियल तो 2 और 23 के बीच के हर नंबर से डिविजिबल है, परंतु अगर मैं उस नंबर में प्लस 1 ऐड कर दूं तो क्या वो डिविजिबल रहेगा, नहीं रहेगा। When 23 फैक्टोरियल प्लस 1 is divisible by any number between 2 and 23, then it always leaves remainder 1। तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, ओके। तो इट मीन्स 23 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 23 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल by any number between 2 and 23, clear। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज prove that 28 factorial is divisible by 2 raised to power 14। 28 factorial is divisible by 2 raised to power 14। तो देखिएगा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। 28 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 28 फैक्टोरियल का मीनिंग है 1 2 3 4 5 6 अप टू 27 एंड देन 28, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इवन नंबर कर लेते हैं अलग, और नंबर कर लेते हैं अलग, यानी 2 4 6 8 10 अप टू 28 इनका प्रोडक्ट तो कर लेते हैं हम अलग। मल्टीप्लाई में फिर लिखा है हमारे पास क्या 1 3 5 7 9 अप टू 27। अब ये देखिएगा जो हर यहाँ पर टर्म है, जो कि हर फैक्टर है यहाँ पर, वो क्या है 2 का मल्टीपल है। जैसे 2 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 1, ओके, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और इन द सिमिलर वे 28 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 14। एंड इन द मल्टीप्लिकेशन वी हैव 1 3 5 7 एंड अप टू 27। अब देखिए हर फैक्टर से एक 2 मल्टीप्लायर आएगा कि नहीं आएगा। एक 2 हम यहाँ से मल्टीप्लायर ले लेते हैं, एक 2 मल्टीप्लायर ये वाला ले लेते हैं, एक 2 मल्टीप्लायर ये ले लेते हैं, और इस तरह से कितनी बार आएगा भाई 14 टाइम्स 2 आता जाएगा हमारे पास, आ जाएगा यहाँ पर। और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 2 3 अप टू 14, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 27। अब 2 इंटू 1 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना टाइम्स,
14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई में है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 14। मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 अप टू 14 एंड 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 27। ओके, इट मीन्स दिस इज व्हाट 28 फैक्टोरियल, एंड 28 फैक्टोरियल का एक फैक्टर हमारे पास आ गया है, क्या है, 2 की पावर 14। इट मीन्स 28 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 28 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू पावर 14। क्या कहा हमने कि 28 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 28। फिर हमने क्या किया, इवन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई में थे उनको अलग कर दिया और नंबर्स को अलग कर दिया। और हर इवन फैक्टर जो कि है, हर इवन फैक्टर 2 का मल्टीपल तो होता ही है, जैसे 2 इज द मल्टीप्लायर ऑफ 2 into 1 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, 8 को लिख सकते हैं 2 into 4 और 28 को लिख सकते हैं 2 into 14। हर किसी के पास एक मल्टीप्लायर है जो कि क्या है, 2 है। तो 2 2 2 2 हाउ मेनी टाइम्स, 14 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेज़ टू पावर 14 बन गया। यहाँ से रह गया 1, यहाँ से मल्टीप्लाई में रह गया 2, मल्टीप्लाई में रह गया 3, अब 2 रह गया क्या, 14, और इसको हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 2 रेज़ टू पावर 14 जो कि मल्टीप्लाई में इस पूरे टर्म के साथ है ना। तो इट मीन्स 28 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू पावर 14। क्लियर? In the first lecture, we discussed about the term permutation, permutations, और मैंने कहा था कि permutations का मीनिंग क्या है। permutation का मीनिंग है the total number of arrangements, the total number of arrangements, okay, arrangements, और मैंने कहा था total number of arrangements of the n objects taking r at a time, कि हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स अगर हम एक टाइम पर लेते हैं तो उसके टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, उसको हमने कहा था परम्यूटेशंस। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी और आई वांट टू अरेंज ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, द टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 3, और मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, r की वैल्यू यानी n की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है और मान लीजिए r की वैल्यू क्या गिवन है, 2 है, यानी कि एक टाइम पर मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स को लेना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को लेना है, और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को हमने निकाला था, कैसे निकाला था भाई, हमने कहा कि हम मान लेते मैंने ए और बी 2 पर्सन्स लिए तो उसको मैं 2 वे में अरेंज कर सकता हूँ, ए और बी और देन बी और ए। फिर मैंने कहा कि 2 पर्सन वाले में बी और सी लिए तो उन पर्सन को मैं अरेंज कर सकता हूँ बी कोमा सी और सी कोमा ए। ओके, और फिर हमने कहा कि हमारे पास एक, अगर हमने ए और सी को लिया तो हम यहाँ पर भी 2 अरेंजमेंट बन जाएंगे, क्या क्या भाई, सी और ए, यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए थे हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट हमारे पास बने थे 6। टोटल अरेंजमेंट कितने बने हमारे पास, 6 अरेंजमेंट्स। अब बार बार क्या हम टोटल अरेंजमेंट्स को काउंट करके देखेंगे, क्या हम बार बार इन अरेंजमेंट्स को ड्राइव करके देखेंगे कौन कौन से अरेंजमेंट बने, कौन कौन से अरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल है, और उन अरेंजमेंट्स को हम क्या बार बार काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला को ड्राइव किया एंड दैट फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशंस, और हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज नोन एज NPR means the number of arrangements of the n objects. Okay, P means permutations here and R means the number of objects taking at a time. n का मीनिंग यहाँ पर क्या है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और p वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही है किससे है, परम्यूटेशन से है। परम्यूटेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अभी कितने अरेंजमेंट बनने वाले हैं। ओके, और r का मीनिंग है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एट ए टाइम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स taken at a time, और इसको बोला गया NPR किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NPR का फॉर्मूला हमारे पास है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूला से यही आंसर हमारे पास आने वाला है, देखते हैं। एनपीआर का क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म एनपीआर। इसके बारे में डिस्कस करना है, एनपीआर के बारे में डिस्कस करना है। ओके, और एनपीआर मीन्स द एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमने कहा। और एनपीआर को हम ऐसा भी नोट करते हैं, पी मीन्स परम्यूटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एन व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन एंड यू आर टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एन कोमा आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एनपीआर। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसमें n क्या है, द टोटल नंबर ऑफ, n क्या है हमारे पास भाई, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एट ए टाइम। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनपीआर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें n हमारा 3 था और r कितना था, 2 था। तो अगर हम एनपीआर की वैल्यू निकालते हैं, एनपीआर मीन एनपीआर, n में n कितना 3, p लिखना ही है हमें, r कितना है 2, 3p2 कितना आएगा, सबसे पहले लिखना है हमें n का फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है पुट करते हैं इसके अंदर, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का फैक्टोरियल, और n की वैल्यू कितनी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके, फिर क्या होगा भाई, 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम, क्या बन गया 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे क्या बन गया 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, क्या आंसर आया हमारे पास 6। तो टोटल अरेंजमेंट पहले कितने बन रहे थे भाई, 6 अरेंजमेंट पहले बन रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। क्लियर? द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज हियर 6। ओके, अगर मान लीजिए मैंने लिखा np0, टोटल ऑब्जेक्ट्स तो कितने n है, बट यू आर टेकिंग 0 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, n का फैक्टोरियल, n की जगह तो n ही है और r की जगह क्या है हमारे पास 0, तो n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में n फैक्टोरियल। ओके, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 1 अरेंजमेंट। ओके, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास है npn, यू हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर टेकिंग n ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, तुम आप क्या करें, आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और आप सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पर ले रहे हैं। द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज n, यू आर टेकन n ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, व्हेन यू आर टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन यू आर टेकिंग, व्हेन टेकन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, टेकन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, एट ए टाइम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे आपने एक टाइम पर ले लिए। ठीक है, और देखते हैं कि टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे। npn हमारा बनेगा क्या, सबसे पहले आएगा n का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस r की वैल्यू किसकी इक्वल है, इस बार n की इक्वल है, तो n का फैक्टोरियल और नीचे बन गया 0 का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, यानी कि कितना आंसर आएगा, व्हेन यू हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, यू आर टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम and then the total number of permutation, then the total number of arrangements is n factorial। तो total number of arrangement निकालने का हमारा फॉर्मूला बन गया है क्या, n factorial। क्लियर? कि अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पर ले रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को आप निकालना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास n factorial। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, when you have n objects and you are taking all the objects at a time, then the total number of arrangements is equals to n factorial। Clear? Now we will discuss some problems based on permutation। For example, you have to find the value of, find 5p4 और सेकेंड पार्ट हमें गिवन है फाइंड 50p2, 50p2। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट को फाइंड देखिएगा, इसमें n हमारा हो गया 5 और r हमारा हो गया 4, तो एनपीआर का फॉर्मूला था हमारे पास, एनपीआर का फॉर्मूला था n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसमें n हमारा कितना है 5, r कितना है 4, 5p4 इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1, 1 का फैक्टोरियल,
5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, हम जानते हैं। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 120 आ गया। और अगर हम इधर इसको फाइंड आउट करें 50p2 को, तो इसमें n कितना भाई, अगर हम एम्पियर की फॉर्मूला में, एम्पियर का फॉर्मूला है हमारे पास n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n की वैल्यू इसमें कितनी है 50, तो 50p2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 50 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 50 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 50 माइनस 2 कितना हुआ 48 का फैक्टोरियल। 50 का फैक्टोरियल को लिख देंगे 50 इंटू क्या 49 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 48 का फैक्टोरियल। 50 का फैक्टोरियल है हम हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 50 से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर से डिक्रीज करते जाएंगे और 48 के फैक्टोरियल पे रोक दिया मैंने, क्योंकि 48 के फैक्टोरियल से 48 का फैक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया इससे कैंसिल और आंसर आ गया हमारे पास कितना 49 इंटू 5 कितना हो गया 2450 और 0 हमारे पास है 2450। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इफ n माइनस 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल्स टू 1 रेशो 9 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्या करेंगे भी हम सबसे पहले, हमें गिवन है n माइनस 1 p3 रेशो n p4 और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1 रेशो 9। तो इसके ऊपर देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है, जैसे एम्पियर का फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको n का फैक्टोरियल लिखना होता है, फिर इसमें से ये माइनस करना होता है, डिनोमिनेटर में इसको लिख के और इसका फैक्टोरियल लिखना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे हम क्या n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड अपॉन, फिर लिखेंगे हम n का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 9। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फॉर्मूला को यूज करते हैं हम यहाँ, तो क्या होगा ये बन जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 4 का फैक्टोरियल। ओके, ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास अब n का फैक्टोरियल। और किसके इक्वल हो गया भाई, किसके इक्वल है ये 1 अपॉन 9 के इक्वल है, किसके इक्वल है 1 अपॉन 9 के इक्वल। तो इससे ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये कैंसल। अब हमारे पास n माइनस 1 बड़ा है या n फैक्टोरियल बड़ा है, तो हमने कहा कि n माइनस 1 और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है ना। तो n को लिख देंगे, n एक कम करेंगे तो क्या होगा n माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि n के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। n के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 9 और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल, कितने पे कैंसिल होगा 1 पे, तो 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 9 की इक्वल हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 बन जाएगी। क्लियर? The next problem is find r if 5pr is equals to 2 multiply 6pr minus 1 6pr minus 1। तो 5pr is equals to लिखा है 2 multiply 6pr minus 1, कैसे सोल्व करेंगे 5pr is equals to गिवन है 2 multiply 6pr minus 1। तो हम सबसे पहले 5pr को सोल्व करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, तो n की जगह लिख देंगे 5, यानी पहले आएगा 5 का फैक्टोरियल, फिर आएगा क्या इसमें से ये माइनस करना होता है और इसका फैक्टोरियल हमें नीचे लिखना होता है। तो 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा अभी सबसे पहले आएगा 6 का फैक्टोरियल और फिर क्या करना होगा 6 में से माइनस करना है किसको r माइनस 1 को और फिर हमें लिखना है इसका फैक्टोरियल। सबसे पहले हमें लिखना है 6 का फैक्टोरियल, फिर 6 में से डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 6 में से इसको माइनस कर देंगे और इस पूरे का फैक्टोरियल हमें लिख देंगे। क्लियर? तो यहाँ बन गया कितना 5 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आ गया क्या 5 माइनस r का फैक्टोरियल। इन द राइट हैंड साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन में 6 माइनस r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1
तो ये बन जाएगा 7, 6 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो बन जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, और 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल होगा 1 पे। क्लियर? तो हमारे पास बन जाएगा क्या, 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल, 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया 12 और अपॉन में क्या हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, माइनस आर तो दोनों के पास है ही, प्लस का 7 बड़ा है या प्लस का 5, प्लस का 7 बड़ा है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि 7 माइनस आर बड़ा है किससे, 5 माइनस आर से। अब क्या करना है, 7 माइनस आर बड़ा है किससे, 5 माइनस आर से, तो इसको ओपन करेंगे हम तो लिखेंगे 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 12। इस सबसे पहले हम लिखेंगे 7 माइनस आर लिख दिया इसको, फिर इसको 1 से डिक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस आर, एक माइनस करेंगे इसमें से 7 माइनस 1 6 हो जाएगा ना, फिर एक और डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, और ये क्या होगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ बन गया 1/1 और यहाँ बन गया 12 अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 या 42 माइनस 7r माइनस 6r और ये फिर बन गया माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बन गया अभी, ये बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये बन गया कितना 6r और 7r हो गए टोटल कितने 13r, कितने r हो गए माइनस 13r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ये टर्म क्या है आर स्क्वायर प्लस का माइनस का 13r है और फिर प्लस का 42 है इज इक्वल टू कितना है 12, प्लस 12 को इधर लाएंगे माइनस 12 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालनी है आर की वैल्यू बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाएंगे, क्या क्या फैक्टर बनेंगे भी, हम फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर हमारे पास क्या क्या बन गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्या क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारे पास 30, तो फैक्टर बन गया हमारे पास 10 और 3, तो आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या क्या बन गया, एक फैक्टर हमारे पास बन गया r मल्टीप्लाई में r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन देन r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया हमारे पास r माइनस 10, एक फैक्टर बन गया हमारे पास r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी और इससे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्या r की वैल्यू 10 हो सकती है भाई, क्या r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। क्या नोट करना है हमें कि r की वैल्यू सदैव क्या होती है 0 से बड़ी या उसके इक्वल होती है और 0 से बड़ी या उसके इक्वल होती है, परंतु n से लेस या उससे इक्वल भी हो सकती है। r की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती है और r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। r की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी, r की वैल्यू क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी और r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है। ओके, परंतु r की वैल्यू n से कभी ग्रेटर नहीं होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। तो क्या r की वैल्यू 10 हो सकती है, दिस कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ r, तो ये r की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ r बिकम्स 3 नाउ। ओके, कोई डाउट है? Find n if np4 upon n minus 1 p4 is equals to 5/3 given that n is greater than 4। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे n का फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे हम n माइनस 4 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे n माइनस 1 और इसमें से माइनस करेंगे इसको माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। फिर क्या होगा, सबसे पहले आएगा n का फैक्टोरियल, फिर आएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, रेसिप्रोकल कर दे इसको, ये n माइनस 5 है ना, न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3, ऐसा ही है। फिर क्या होगा भाई, n बड़ा है n माइनस 1 से, तो n को लिख देंगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, और n माइनस 4 बड़ा है n माइनस 5 से, तो इसको लिखेंगे n माइनस 4, एक और डिक्रीज करें तो एक डिक्रीज करें तो बन जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इनटू में क्या n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/3।
3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। n अपॉन n माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, 5/3 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बनेगा हमारे पास 3n इज इक्वल्स टू 5n माइनस 20, ओके, और माइनस 20 को लाएंगे प्लस 20 और ये बन जाएगा 5n माइनस 3n and 2n is equals to 20 and n becomes equals to 10. Okay, in this way we can solve the problems based on permutations. Okay, thank you.